हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए आज हम लोग बिल्कुल नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आज हम लोग जो है 7.1 में देखेंगे कुछ सवाल, है ना, लेकिन इसके पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है ना। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 9th में जो है सो इस चैप्टर के बारे में पहले से ही वाकिफ़ है ना। इस चैप्टर में जो है सो क्या जानना रहता है क्या नहीं जानना रहता है थोड़ा सा पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक। उसके बाद इस चैप्टर में कौन कौन सा फार्मूलाज यूज होंगे उसको भी पहले थोड़ा सा जान लेना चाहिए, है ना। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। तो देखिए आपको बता दें निर्देशांक ज्यामिति, जब भी निर्देशांक बोलता है तो निर्देशांक आपको पता होगा x और y होता है ना। जैसा कि आप जानते हैं ये जो है सो दो तरह का लाइन होता है। ये हम लोग का क्षैतिज लाइन है ना। कैसा लाइन है? क्षैतिज लाइन है आपका। और ये जो है सो ऊर्ध्वाधर लाइन है। कैसा लाइन है? ऊर्ध्वाधर लाइन है। देखिए इसको हम लोग हॉरिजेंटल बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसी लाइन का एक और नाम है एक्स अक्ष। क्या नाम है? एक्स अक्ष। और ये है वाई अक्ष, ठीक है। आपको पता होगा ये हम लोग एक्स रखते हैं, इसको एक्स डैश रखते हैं, और ये हो गया आपका वाई, और ये हो गया वाई डैश हो गया, ठीक है। ये मूल बिंदु होता है आपका। आपको पता है कि जब भी निर्देशांक होता है, देखिए निर्देशांक बोलने का मतलब है जिसमें दो आ जाए एक्स और वाई आ जाए, एक्स एच और वाई एच का बात करें वही हमारा निर्देशांक होता है, ठीक है। आपको ये सब पहले से ही पता होगा। देखिए आपको बता दें कि अगर आपको जो है सो इसका बेसिक जानना है तो आप जो है सो क्लास 9th का एक आपको वीडियो मिलेगा प्ले लिस्ट में, देख सकते हैं जा करके, है ना। उससे आपको काफ़ी कुछ जो है सो रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग को जानना क्या है पहले उसके बारे में समझिए। देखिए इस चैप्टर में जो है हम लोग को सीखना है सबसे पहले, जैसे क्या होगा कि कोई भी इस तरह से लाइन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक्स एच कोई लाइन दे दिया, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस पर कोई बिंदु रख दिया, मान लीजिए ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, ठीक है। अब हमसे पूछ देगा कि इस बिंदु का जो है सो आप दूरी बताइए, ये ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो इसके लिए आपको जो है सो इसका निर्देशांक दिया होगा। आप जैसे ए का निर्देशांक दिया होगा, बी का निर्देशांक दिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ मान दिया होगा यहाँ पे। तो निर्देशांक में हम क्या बताएं? एक्स और वाई का मान दिया होगा, चूँकि निर्देशांक होता ही है एक्स और वाई, है ना। तो इसका भी कुछ एक्स और वाई दिया होगा और इसका भी कुछ एक्स और वाई दिया होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दोनों की मदद से जो सो बीच का दूरी निकालेंगे। देखिए बीच का दूरी निकालने के लिए आपका एक फार्मूला होता है ना। तो चलिए पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं सूत्र। देखिए जब भी बीच का दूरी निकालने बोलेगा, ठीक है, जब भी बोलेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज कर लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से एक फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। ये अब एक तो ये हो गया आपका। एक और होता है विभाजन सूत्र। अच्छा एक और आप समझ लीजिए, जैसे कभी कभी होता है कि दोनों के बीच में कोई बिंदु दे देता है। मान लीजिए एक मध्य बिंदु है P, तो जब बीच में कोई दे दे मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि दो निर्देशांक दिया गया है और इसका P का निर्देशांक बताइए, P जो कि मध्य में है, बीच में है, तो मध्य बिंदु निकालना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कर लेते हैं और y1 प्लस y2 बटा 2 कर लेते हैं। तो देखिए आप इस फार्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। एक और होता है आपका विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र में क्या होता है समझिए। इसका फार्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग x निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक है। ये जो है सो विभाजन दिया रहता है। m जो है आपका विभाजन है ना, और बाकी x2 x1 पहले जान ही रहे हैं, निर्देशांक में मिल जाएगा। y निकालना रहता है तो होता है m1 y2 प्लस m2 y1, है ना। इस तरह से m1 प्लस m2 आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि त्रिभुज टाइप में दिया रहता है, ठीक है, तीन दिया रहता है बिंदु और उसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालने बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकालने के लिए बोलता है ABC। तो उस सिचुएशन में हम लोग जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? जब निर्देशांक दिया हो, ए का बी का सी का निर्देशांक दिया हो, तो उस समय हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना, यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2 x1 प्लस x2, 1/2
x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 और फिर x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। देखिए ये कैसे याद होगा आप समझिए, आपको कुछ नहीं याद करना, बस याद रखना है ब्रैकेट में मेरा y और y रहेगा, y और y रहेगा, यहाँ भी y और y रहेगा, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं 23 31 12, क्या याद रखना है 23 31 12, 3-4 बार आप बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसके बाहर में क्या रहेगा, तो x1 प्लस में रहेगा, x2 रहेगा, x3 रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब भी कभी त्रिभुज का शीर्ष दिया हो, तीनों का निर्देशांक दिया हो और क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखिए ये भी इस चैप्टर का बेसिक है ना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे 7.1 पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि 7.1 से रिलेट कौन कौन सा फार्मूला यूज़ होना है ना, उसको हम लोग उसी समय सीख लेंगे, है ना। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए हम लोग 7.1 पे आ जाते हैं सीधा, है ना। 7.1 पे आ जाते हैं और देखते हैं कि 7.1 में इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ होना है ना। उसके बाद हम लोग आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं आपको। हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं। देखिए जब 1 को आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। बिंदुओं दिया हुआ है, यानी कि बिंदु दिया रहेगा, मतलब ए और बी दिया हुआ है। सपोज दैट ऐसा आप सोच सकते हैं, कोई भी बिंदु आप कोई भी नाम दे सकते हैं ना। मान लीजिए कि 2 बिंदु इस तरह से दे रखा है, ए और बी दे रखा है, और बोलता है इनके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। आप समझिए पहले, इस तरह से कोई बिंदु रहा होगा निर्देशांक में, है ना। इस तरह से कोई भी क्षैतिज लाइन पे कोई बिंदु रहा होगा इस तरह से। मान लीजिए ए है आपका, ये बी है, इसका निर्देशांक दे रखा है 2,3, है ना, और इसका दे रखा है 4,1, ठीक है। अब हमसे पूछा गया ए और बी के बीच की दूरी क्या हो। तो देखिए जब भी निर्देशांक दिया हो और बीच का दूरी निकालना हो, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सो अभी एक आपको फार्मूला बताए थे, है ना। देखिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी, है ना। देखो जब भी बीच की दूरी निकालना रहेगा तो हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं x2 माइनस x1, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर, है ना। 21 12 21 याद रखना है, x2 x1 और y2 y1, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो मेरा दिया रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो मेरा दिया रहेगा, देखिए इसका ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, इसका बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको सिर्फ समझने के लिए, है ना। आपको सिर्फ समझने के लिए कि इस तरह से हमको निकालने के लिए बोला गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जानते हैं कि जब ये बिंदु दे रखा है तो निर्देशांक दे रखा है, इसका मतलब निर्देशांक में हमेशा 2 चीज़ होता है, एक्स और वाई होता है, बताए थे। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये भी एक्स है, ये भी वाई है। तो हम पहले ही बताए थे कि देखिए अब करने का मतलब है दोनों में सेम तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इसको x1 y1 कर देते हैं, इसको x2 y2 कर देते हैं, है कि नहीं। इस तरह से कर दिए। अगर और भी इसके आगे का बिंदु आता तो x3 y3 कर देते, है कि नहीं। तो ये कर दिए। अब ये करने के बाद क्या करना है आपको, ये फार्मूला में, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसमें आराम से इसको देख करके बैठाना है, याद रहे कि अच्छा से बैठाना है। अभी देखिए x2 क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 लिखेंगे। x1 आप देखिए 2 दे रखा है, 2 लिख दिए, है ना, इस तरह से। प्लस y2 आप देख रहे हैं 1 और माइनस y1 का 3, इस तरह से हम लोग कर दिए, रूट ओवर लगा दिए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस देखिए 1 में से 3 घटता है क्या, नहीं घटता है, तो घटाएंगे अगर ज़बरदस्ती घटेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ -2 गुने -2। देखिए जब भी सम संख्या कोई भी नंबर आता है उसका अगर पावर सम है तो इसका मतलब माइनस अगर दिया है तो प्लस हो जाएगा, है ना। और वैसे भी -2 गुने -2, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरा कितना निकल के आ रहा है 8। अब 8 का जब फैक्टर करेंगे, आपको पता है 8 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2, लेकिन इसका नहीं निकलता, इसलिए रूट में रह जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर आप इस तरह से नहीं जानते हैं तो 8 का आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, है कि नहीं। 2 से और फिर 2 से इस तरह चल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 ठो मिल गया जोड़ा, तो 1 लिखाएगा, और जिसका नहीं मिला वो रूट में आएगा। तो देखिए इस तरह से भी आप जान सकते हैं, इस तरह से भी जान सकते हैं, है ना। तो ये आ गया मेरा आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं, है ना। आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिएगा सवाल नंबर 2 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे भी हम लोग इसको क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, है ना, इस तरह से मान लिए हम लोग, ठीक है। अब हमको चूँकि इसका नाम दे सकते हैं बिंदु का, ए और बी नाम दे दिए, तो लिखेंगे ए बी के, है ना। यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, हमको बीच का दूरी पूछ रखा है, ये बिंदु और ये बिंदु का जो निर्देशांक दिया है इसके बीच का दूरी पूछा है, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी,
बीच की दूरी। बीच का दूरी का फार्मूला भी बताए थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर इसका क्या करना है, रूट ओवर। अब चलिए इसको बनाते हैं। x2 बैठाइए, -1 आपका है ना, -1, ठीक है। ये माइनस दे दिए, x1 का मान आप देखिए -5 है, तो देखिए माइनस तो ये वाला हो गया मेरा, और x1 का मान -5 है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, है ना। अब पूरा का स्क्वायर दे रखा, स्क्वायर लगा दिए। y2 आप देख रहे हैं 3 दिया हुआ है ना, माइनस y1 आप देखिए 7 है। तो चलिए हम लोग इस तरह से कर दिए। अब आप देख रहे हैं तो -1 माइनस क्या हो गया, +5, इसका हो गया आपका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिएगा घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाता है, घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर करिएगा, -4 गुने -4 2 बार लिखते हैं, 4 चौक कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है ये 4 चौक 16 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी 16 आ रहा है। इसका मतलब है कि 16 और 16 32 आ गया, है कि नहीं। तो 32 का आपको पता है फैक्टर निकालिए, तो 32 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो आपको पता है 16 दूनी क्या होता है, 32, 16 दूनी 32 होता है। 16 का वर्गमूल 4 निकल सकता है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 4√2 आंसर, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर दिए। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो आप 32 का इस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 बार से तोड़िएगा, 8 बार में टूटेगा, 2 से तोड़िएगा, है ना, इस तरह से टूटते हुए चल जाएगा। 2 से तोड़िए, 2 से 16 बार में टूटा, 2 से तोड़िए 8 बार में टूटा, 4 बार में टूटा, 2 से 2 बार में टूटा, तो 2 का जोड़ा मिला 1 लिखाएगा, 2 को जोड़ा मिला 1 लिखाएगा, लेकिन इसका नहीं मिला तो ये रह जाएगा रूट में, इसका मतलब 4√2। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। देखिए सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे भी मेरा बिंदुओं दे रखा है, 2 बिंदु A और B, इस तरह से हम लोग मान दे सकते हैं, नाम इसका, है ना, नाम दे दिए A और B। यहाँ पे हमको पता है x1 ये है, ये y1 है ना, xy ही रहता है ना निर्देशांक, इस तरह से दे दिए, x2 y2 दे दिए। अब देखिए हमको A और B के बीच का दूरी पूछा है, तो आपको पता है कि AB के बीच का दूरी का फार्मूला क्या है। बीच का दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी, है ना। फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए अगर आपको फार्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्ट बैठा भी सकते हैं ना, लेकिन आप लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। देखिए x2 आप देख रहे हैं -a है, तो -a लिख दिए, माइनस x1 का मान देख लीजिए a है, a लिख दिए, है ना, इसका पूरा का स्क्वायर था, दे दिए, प्लस y2 का मान देख रहे हैं आप -b है, माइनस y1 का मान क्या है, b, तो ये b हो गया इसका स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस माइनस का ही रहेगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे तो -2b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट ओवर वापस से। आप देखिएगा तो -2a 2 बार है, इसका मतलब ये हुआ ना -2a इंटू -2a, इस तरह से 2 बार लिखाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 a का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, 4a का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ भी 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और b का स्क्वायर हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं कि 4 को यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ निकाल देते हैं तो यहाँ बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। 4 और 4 निकल गया, 4 बाहर कर दिए, ये दोनों को छोड़ दिए। अब आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए जब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 वर्ग में है कि नहीं, अभी 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका वर्गमूल निकल गया तो बाहर हो गया, लेकिन बेचारा इसका नहीं निकल सकता है, तो चलिए इसको नहीं निकल रहा है तो छोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ लिए होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 2 नंबर पे, है ना। हम लोग सवाल नंबर 2 पे आ चुके हैं ना। देखिए सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 बिंदु मेरा दे रखा है और बोल रखा है दोनों का बीच का दूरी निकालने के लिए। तो सपोज ये a है आपका, ये b है ना, हम लोग को पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, आपको पता है ये, है ना। तो चलिए हम लोग a और b के बीच की दूरी निकालते हैं। लिखेंगे ab के बीच की दूरी, ab के बीच की दूरी, है ना। आपको पता है फार्मूला x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है कि नहीं, इसका रूट ओवर। चलिए हम लोग बैठाते हैं आराम से। x2 आप देख रहे हैं क्या है, 36 है, माइनस x1 आप देख रहे हैं क्या है, 0, तो इस 0 लगा दिए, है ना, प्लस y2 आपको दिख रहा है क्या, 15 है, और फिर y1 आप देखिएगा तो 0 आपको दिखेगा, तो इस तरह से हम लोग लगा दिए। अब आप देख रहे हैं
जो है सो यहाँ पे मेरा 36 में 0 घटेगा तो 36 ही बचेगा, है कि नहीं। 36 में अगर 0 घटाते तो 36 ही बचेगा, और इसका अगर 15 में 0 घटाते हैं तो क्या बचेगा, 15 ही बचेगा, है ना। अब यहाँ बात आता है 36 का स्क्वायर कितना होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो 36 गुने 36 कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो फिर आप अगर शॉर्ट चाहते हैं तो आप ऐसे सोचिए 36 का हमको वर्ग निकालना है ना। आप इसको a बोलिए, इसको b बोलिए। अब आपको a प्लस b का होल स्क्वायर तो आधी होगा, है कि नहीं। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ये होता है। देखिए ये आपको सिखा रहे हैं शॉर्टकट निकालने के लिए, है ना। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप किसी भी नंबर का जो वर्ग दिया रहता है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। आपको ये फार्मूला याद रहता है, बस इसी की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए जैसा कैसे निकालते हैं आप सीखिए। पहले हम लोग इसको a बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पीछे से चलना शुरू करें। b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6, हाथ में 3 रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब a इंटू बी, तो गुना कर दीजिए, 6 थी 18, 18 को 2 से गुना कीजिए, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना होता है 39 का, 9 हाथ में 3, है ना। अब a का स्क्वायर चाहिए, तो 3 तिहाई 9, 9 और 3 12, अच्छा 9 3 तिहाई 9 हो गया, और 9 10 11 12, ठीक है। 12 कितना आ गया 96, 12 96 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, 15 का करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग उस समय करते हैं जब आपको जो है सो ये निकालना रहता है शॉर्टकट में, उस समय हम लोग ये कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 12 का 2 हाथ में 1, है ना। 4 1 5 और 1, 15 आ गया 21, कितना आ गया 15 21। देखिए आपको बताएं ये जो है ना ये कब करा जाता है। देखिए जब आपको गुणा नहीं करना है, आपको मुंह से ही कर लेना है तुरंत, तो आप यहीं से कर सकते हैं। आप इसको a और b बोल लेते तो हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट ही। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में 3, 6 थी 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3, 3 तिहाई 9 और 3 12। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, आपको गुना नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ये पता है तो। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको गुना करके आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए वर्गमूल आपको पता ही होगा, वर्गमूल हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं, है ना। आप तो चाहे भाग विधि से ऐसे निकालिए, है ना, 2 2 का जोड़ा मिला लीजिए। आपको पता है जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो जो भी नंबर को पढ़ते हैं 2 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका नाम ही है वर्गमूल, है ना। वर्ग तो वर्ग माने 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 4 का पढ़ते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है सो हम लोग 3 का पढ़ना पड़ेगा, 3 तिहाई 9, यहाँ 3 पहले लिख देंगे क्योंकि 3 का पढ़े हैं। तो 15 में से 9 घटेगा 6 बचेगा। अब ये दोनों चूँकि लैला मजनू है एक साथ उतर जाएगा ना, इधर हम लोग जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 आ जाता है। अब यहाँ पर फिर से वही 2 नंबर ऐसा पढ़ेंगे, जो भी नंबर पढ़ेंगे 2 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि इतना आ जाए। तो देखिए ना, अगर हम मान लीजिए 9 का पढ़ते हैं तो 9 9 81 का 1 हाथ में 8, 9 6 54, 54 और 8 62 आ जा रहा है। इसका मतलब किसका पढ़ना पड़ रहा है 9 का। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका वर्गमूल आ गया 39, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं पता है तो आप फिर गुणनखंड से निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल, है ना। जो है सो इसका गुणनखंड करिएगा, 3 से जाएगा, 3 बचे 15, 3 7 21, 2 नंबर कट रहा है इसलिए 0 लगा के चलेंगे, है ना। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, है ना, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 9 27। अब ये किसी से नहीं जाएगा, ये 13 से ही जा सकता है, ठीक, 13 से जाएगा। अब देखिए 2 का जोड़ा मिला इसलिए 1 लिखाएगा, ये दोनों का जोड़ा मिला इसलिए 1 लिखाएगा। 13 ये कितना होता है 39। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो आपको अगर ये पता है तो और भी अच्छा बात है ना। हालांकि आपको ये जानना चाहिए यार, सीखे भी होंगे आप पिछले क्लास में। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका आंसर निकाल लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना। हम लोग सवाल नंबर 3 पे आ चुके हैं, ध्यान से समझिए सवाल नंबर 3 क्या बोलता है। देखिए बोलता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 ये संरेखी है या नहीं, ये हमसे पूछ रखा है। इस बार क्या किया है, 3 बिंदु दे रखा है। देखिए इस तरह से 3 बिंदु दे रखा है। एक हम लोग तीनों बिंदु का नाम दे दिए हैं, A B C दे रखे हैं, है ना। अभी तीनों का हम लोग को निर्देशांक दे रखा है, आपको दिख रहा है। एक का निर्देशांक है 1,5, 2,3 और -2, -11 इस तरह से दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पूछ रखा है क्या ये संरेखी है, तो संरेखी पहले तब जानेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, ए बी का पहले बीच का दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले ए बी का बीच की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बी सी का बीच का दूरी निकालेंगे, है ना। ए बी का बीच का दूरी और बी सी का बीच का दूरी निकालेंगे, है ना। जब निकल जाएगा और ये दोनों का योग जो है अगर ये ए सी के बराबर आ गया तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे वो संरेखी है। क्या है वो, संरेखी है ना। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए बी, है ना, ए और बी, उसके बाद बी और सी की मदद से इसका बीच का दूरी निकालेंगे और फिर वापस से ए और सी निकालेंगे। तभी तो पता चलेगा कि ये दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो संरेखी होगा सवाल के अनुसार, और अगर बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है कि नहीं।
इस तरह से हम लोग दीप बना सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे। अभी हम जैसा कि बताए थे ए और बी का पहले बीच का दूरी निकालना है, तो ए और बी का बीच का दूरी निकालना है ना। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, ए और बी को देखना होगा, इसको और इसको देखना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग लिख लेते हैं, ए का मान दे रखा है 1,5 और इधर से बी का दे रखा है 2,3, यही तो दे रखा है। हम लोग को पता है इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, है ना, ये आपको पता है। तो चलिए हम लोग पहले ए बी का बीच का दूरी निकालते हैं। तो ए बी का बीच का दूरी का अगर बात करें तो आपको पता है कैसे फार्मूला इसका है ना। ये देखिए x2 माइनस x1, x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए x2 आपको देख रहा है 2 माइनस x1 कितना है 1, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 आपको दिख रहा है 3 माइनस y1 क्या दिख रहा है 5, है ना। तो इस तरह से हो गया आपका ये। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ें, है ना, तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका जो है सो इसको घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इधर घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आगे बढ़ते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -2 गुने -2 करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन 2 दूनी 4 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये कितना आ गया 5 आ गया। तो अभी हम लोग क्या किए, ए और बी मतलब ये यहाँ तक का निकाल लिए ये वाला। चलिए अब बी सी को निकालते हैं। तो अब बी सी निकालने के लिए पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे पुनः बी पहले लिख लेते हैं 2,3 और सी लिख लेते हैं -2, -11, ये लिख लिए। हम लोग इसको फिर से वापस से x1 y1 बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे, है ना। तो चलिए बी सी के बीच की दूरी बी सी बराबर निकल जाएगा। फार्मूला आप देख रहे हैं, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट यहाँ पर बैठाते हैं x2 क्या है -2, फिर माइनस x1 का मान 2, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 आप देख लीजिए कितना है -11 माइनस y1 का मान आप देख लीजिए क्या यहाँ दिख रहा है 3, ठीक है। मतलब फार्मूला एक बार लिख चुके हैं तो हम लोग को बार बार थोड़े लिखना है, हम लोगों को फार्मूला तो याद हो चुका है, या तो आप चाहे तो यहाँ से भी फार्मूला देख सकते हैं और इसमें से बैठा सकते हैं, है कि नहीं। तो अब चलिए आगे बढ़िए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का चिन्ह ही रह जाएगा, प्लस भले हो जा रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा इसका स्क्वायर। प्लस में देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 11 3 कितना होता है 14, -14 हो जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से चलिए अब हम लोग जानते हैं कि -4 गुने -4 हम क्या बताए थे, जब पावर सम रहे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 4 चौक कितना हो गया 16, और यहाँ से भी देखिएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा चूँकि सम संख्या है इसका पावर। तो 14 को 14 से गुना करेंगे 196 आ जाएगा, ठीक है, 196 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2, हाथ में 1 जो है सो 10 और 1 11 के एक हाथ में 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 212 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या किए, हम लोग अभी जो है सो ए और बी को निकाले थे, अभी बी सी को निकाले थे, ये दोनों आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा ए और सी। तो चलिए देखते हैं ए सी, है ना। तो लिखेंगे अब ए लिख लीजिए आप, ए क्या है 1,5 है, और सी आप देख लीजिए क्या है, सी आपका -2, -11, यही ना है। चलिए इसको x1 y1 बोल देते हैं, x2 y2 बोल देते हैं, ठीक है। अब AC का बीच का दूरी निकालना है, फार्मूला आपको पता है ना, फार्मूला आपको पता है, शोर पर लिख चुके हैं हम लोग, x2 x1 होता है। तो x2 यहाँ पर इस पर देख रहे हैं -2 है, माइनस x1 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 और फिर y1 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 11 और 5 16, तो -16 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और प्लस 16 को 16 से गुना करेंगे कितना आएगा 256, है ना। आप अगर भूल गए हैं तो तुरंत ये वाला जो भी बताए तो शॉर्टकट इससे निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 का 6, हाथ में 3, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5, हाथ में 1, 1 एक कम 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 256। तो आप इससे निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर 16 गुने आप 16 कर लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका रफ है ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 का 5, हाथ में 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 और 2 का 2 रह जाएगा, मतलब कितना आ गया 265 आ गया, है ना। तो 9 से 15 का 5, हाथ में 1 5 और 1 6 2 265 आ गया। अब हमको चूँकि पूछा गया था सवाल में संरेखी है या नहीं,
है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम बताए थे कि संरेखी इसको और इसको जोड़ने के बाद अगर पूरा के बराबर आ जाता है तो संरेखी होगा, और बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यहाँ हम लोग देख रहे हैं AB प्लस BC बराबर AC, यही ना देखना था कि दोनों यानी कि ये जो AB और BC है दोनों का योग AC के बराबर है या नहीं। तो AB आप कितना निकाले थे, AB निकाले थे √5 प्लस, और इसका कितना निकाले थे, BC कितना निकाले थे, BC आप निकाले थे 212 है ना, 212 है ना। अब बराबर AC अभी कितना निकाले थे 265। आप थोड़ा सा देखिए 212 है और यहाँ पर 5 है, तो 212 में 5 जोड़ेंगे तो 217 आएगा। तो इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि AB प्लस BC जो है AC के बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है तो काट दिए। लिख देंगे अतः यह संरेखी नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है, नहीं है। तो इसी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। बराबर आ जाता तो संरेखी हो जाता, नहीं आया तो संरेखी नहीं है ना। तो आप समझ लिए होंगे इस सवाल को। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। देखिएगा सवाल नंबर हम लोग 4 देख रहे हैं ना। देखिए 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो है सो यहाँ पर दे रखा है 5, -2, 6, 4 और 7, -2, और हमसे पूछ रखा है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। समद्विबाहु क्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 भुजा बराबर होता है ना, जिसमें 2 भुजा बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है ना। तो 2 आना चाहिए। और फिर बोल रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, है ना, ये बताना है। देखिए इसके पहले हम लोग भी सवाल इस तरह से किए थे। यहाँ भी समझिए आपका 3 बिंदु दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे तीनों को निकालेंगे। पहले AB को निकालेंगे, उसके बाद BC को निकालेंगे और वापस से AC को निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या तीनों जो है सो मेरा तीनों में से क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तीनों में से 2 बराबर आ जाता है तो समझ जाएंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, और अगर नहीं आता है तो समझ जाएंगे नहीं आएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग A और B को निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले A एंड B को निकालते हैं। तो पहले A और B को निकालने के लिए पहले A और B को लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं A और B को। यहाँ से 6, 4 आपको पता है ये x1 y1 है, आपका x2 y2 है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से AB का बीच का दूरी निकालेंगे। तो आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए, और पता हो भी गया होगा, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर। आप इतना बार लिख ही रहे हैं कि आपको जो सो याद हो गया होगा, है ना, y2 - y1 का स्क्वायर। जब भी बीच का दूरी निकालना रहे आपको ये फार्मूला लगाना है। चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं। x2 आप देखिए 6 आपको दिख रहा है, x1 आप देख रहे हैं कितना है 5 है, तो इसका हो गया स्क्वायर। प्लस में y2 का बात करें तो y2 आपका 4 दे रखा है, माइनस y1 का बात करें तो -2 दे रखा है। ध्यान दीजिएगा -2 दे रखा है ना। तो इस तरह से हम लोग कर दिए -2, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। आप देख रहे हैं तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा +2, इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 6 है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, है कि नहीं। तो यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37। आप देख सकते हैं 37 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। चलिए अब हम लोग को A भी निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, BC निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे पुनः BC, B पहले B और C निकालना है तो B पहले लिख लेते हैं। B आपका क्या है 6, 4 और C आपका क्या है 7, -2, है ना। तो ये आपका x1 ये y1, x2 y2 है कि नहीं। तो BC निकालेंगे तो BC का फार्मूला आपको पता है, दूरी निकालने के लिए फार्मूला यही है ना। चलिए बैठा लेते हैं। पहले x2 में x1 को घटाना है, x2 आपका 7 है, 7 में x1 को घटा दीजिए 6, है ना। देखिए बार बार फार्मूला लिखते रहने की ज़रूरत नहीं है ना। y2 आप देख रहे हैं -2 है, माइनस y1 आप घटाइए 4, इसका स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब जोड़ते हैं घटाते हैं लेकिन चिन्ह बड़ा का रहता है। तो यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रह गया, है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -6 का स्क्वायर सम है ना इसका पावर, तो -6 × -6 2 बार लिखेंगे तो -6 में माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 6 36 सिर्फ हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ भी देख रहे हैं तो कितना आ गया 37 आ गया, है ना। तो अभी हम लोग A और B निकाल लिए, B और C निकाल लिए। अब वापस से AC निकालना होगा तो लिखेंगे अब AC है ना। तो AC निकालने के लिए आपको पहले A और C लिख लेते हैं ना, तभी तो AC निकालेंगे ना। पहले A लिख लीजिए आप 5, -2 है,
सी आपका दिख रहा है 7, -2 है ना, 5, -2 और सी 7, -2। ये आपका x1 y1 x2 y2 है ना। तो AC आप निकाल सकते हैं। तो AC बराबर आपको फार्मूला पहले से पता है ना। फार्मूला क्या होता है अभी देख लीजिए, x2 में x1 को घटाते हैं ना, तो x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 5, इस तरह से घटा दिए। x2 में x1 को घटा दिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 में मतलब y2 -2 है। अब y1 को घटाएंगे, देखिए y1 भी यहाँ पे -2 है ना। तो माइनस ये वाला माइनस तो मेरा फार्मूला के अनुसार है ना, y2 में y1 को घटा रहे हैं तो y2 -2 है और ये माइनस दे दिए, y1 आप देख लीजिए यहाँ पे क्या -2 है, तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा क्योंकि दो चिन्ह एक पास नहीं आ सकता है ना। अब यहाँ पे बढ़िए तो 7 में से 5 घटाते हैं, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 हो गया आपका है ना ये वाला, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे रूट ओवर निकालते हैं। तो अब यहाँ पर आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 प्लस। अब यहाँ पर देखिएगा तो -2 और +2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 और +2 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा कट के जो 0 आ जाएगा, और ऐसे भी ये दोनों कट जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना। इसका मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ 4 बच गया। कितना बच गया 4, और 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना हो जाता है 2 हो जाता है। हमसे पूछ क्या रखा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसमें दो भुजा क्या हो बराबर हो। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक भुजा AB जो है वो √37 है, BC एक भुजा है वो क्या है, इसका अगर नाम ABC दे दें तो एक भुजा AB और एक BC, ये दोनों आपको दिख रहा है, दोनों सेम आ रहा है ना, बराबर आ रहा है, और तीसरा बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बोल रखा है समद्विबाहु है, तो ये बात सही बैठ रहा है ना। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ अतः लिख दीजिए, अतः यहाँ पर देख रहे हैं कि AB बराबर है BC, बराबर नहीं है AC का, है ना, यही ना दे रखा है कंडीशन। तो ये दोनों बराबर तो है, दो भुजा तो बराबर है ना। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ दो भुजाएं क्या है बराबर है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ दो भुजाएं क्या दिख रहा है आपको बराबर, इसमें भी √37 इसमें भी √37, दो भुजा बराबर आ गया, तीसरा बराबर नहीं आया था है ना। तो हमको यही तो बताना था समद्विबाहु, तो जिसमें दो भुजा बराबर होता है वो समद्विबाहु होता है ना। तो हम लोग लिख दिए। तो इस तरह से ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक, है ना। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि आगे का जो सवाल है उसको नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट में करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।